ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। इस सेशन में हम लोग ऑप्शन चेन को बहुत डिटेल में समझेंगे। हो सकता है आपने मेरी पहली भी सेशन देखा हो, उसमें कुछ नई चीज़ें मैं और ऐड भी करता रहूँगा, कुछ बोनस टिप्स भी ऐड करता रहूँगा। प्लस साथ में क्या करूँगा, जो लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन चेन फेल हो रही है या ऑप्शन चेन के साथ दिक्कत आ रही है, एग्री करता हूँ, हर सेटअप फेल होता है, लेकिन उसको किस तरीके से आप डील कर सकते हो धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले सेशन की तरह ही मैं इसको रखूँगा, पहले बेसिक रखूँगा, ठीक है। अगर कोई नहीं देखा है किसी ने सेशन तो कोई दिक्कत नहीं, आप इससे भी कंटिन्यू कर सकते हो, यहाँ से भी आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे करके हम लोग एडवांस पे जाएंगे। एडवांस में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, कब आपकी शॉर्ट कवरिंग आने के मूव्स होते हैं, कब ऑप्शन चेन में आपको फॉल सिग्नल दे सकती है, ठीक है। प्लस क्या देखेंगे हम लोग, अगर आपको हीरो जीरो का, मैं कहता नहीं कि हीरो जीरो को क्या करना चाहिए, लेकिन अगर आपको हीरो जीरो क्या होता है, एक्सपायरी पे कोई भी ऑप्शन 10 रुपये वाला 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये कब होता है, ठीक है, सेकेंड हाफ में होता है, ठीक। तीसरा मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि ऑप्शन बायर कब पैसा कमाता है। इसमें सिंपल सी एक चीज़ होती है, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर के डर पे पैसा कमाता है। मतलब क्या हुआ, रिपीट करता हूँ, ऑप्शन सेलर का डर है कि ये अनलिमिटेड लॉस होने की तरफ जा सकता है, ये कॉल अगर शॉर्ट करी है। ऑप्शन बायर अगर आपने हो तो आपने अगर कोई पुट शॉर्ट करी तो अगले दिन आपका ये हो सकता है, नीचे गिरने का डर हो सकता है, फिर इंट्राडे में एक पर्टिकुलर लेवल के बाद गिरना चालू हो जाता है, तब ऑप्शन बायर का डर होता है। तो वो डर के कारण शॉर्ट कवरिंग आती है, चाहे वो पुट साइड की शॉर्ट कवरिंग आएगी तो मार्केट नीचे जाएगी क्योंकि पुट राइटर्स फंस जाएंगे, कॉल साइड की शॉर्ट कवरिंग आएगी तो मार्केट ऊपर जाएंगे। अभी ये जो सिनेरियो बना है ये गैप अप का है, मतलब आपको ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप उसमें देखना, आज डेट है आपकी 29 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद 2023 हो सकता है 24 में भी वैलिड होगी, ठीक है। तो आप इसके बाद जो मार्केट खुलेगा वो खुलेगा आपका 2 मई को, ठीक है। तो ये गैप अप का डेटा क्यों सजेस्ट कर रहा है, ऑप्शन चेन का बताऊंगा इसमें भी कि गैप अप गैप डाउन्स कैसे सजेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एडवांस का, ये सारी चीज़ें आपको उसमें नहीं बताई हुई है, ठीक है। और बेसिक्स में मैं आपको रिपीट करूंगा, पहले ऑप्शन चेन होती क्या है पूरी तरीके से उसको रिपीट करूंगा, ठीक। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं ना बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे ये सब चीज़ें पता है कि कहाँ पे क्या होता रहता है, पिवटिंग की जरूरत पड़ती है हर सेटअप में, तो बेसिकली पिवटिंग है कुछ, ठीक। इसको हम लोग सेकंड सेशन, इसी सेशन में मतलब बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बेसिक समझा दूंगा ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए, ठीक। सबसे पहले आप क्या देखते हो, पहला चीज़ आप देखोगे ये आपका स्पॉट प्राइस होता है, ये निफ्टी होती है, पीसीआर होता है, ठीक। अगर आपने, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये अपने आप में एक सेशन जो भी है वीडियो है, पेड कोर्स में भी आपको देते हैं लोग, बहुत बहुत महंगा, इवन मैं भी इसको पेड कोर्स में देता हूँ। अभी हो सकता है पेड वाले लोग परेशान हो कि ये आपने फ्री में क्यों दे दिया, ठीक। सबसे पहले आते हैं पीसीआर पे, पुट डिवाइडेड बाय कॉल, ये हमारा इसी का फर्स्ट हाफ। मूवी देखते हो ना, मूवी में क्या होता है, सेकंड हाफ होता है, फर्स्ट हाफ होता है, बीच में इंटरमिशन होता है, वैसे ही आपका ये भी आपका सेम चीज़ है, अभी फर्स्ट पार्ट चल रहा है मूवी का, पुट डिवाइडेड बाय कॉल, ठीक है। हमारी बेसिक एजम्पशन क्या होती है, अगर पुट पीसीआर बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो मार्केट में बुल होता है। अगर पीसीआर गिर रहा है और मार्केट का प्राइस भी गिर रहा है तो मार्केट आपका बेयर होता है, ये हमारा बेसिक होता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ। अगर आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, हो सकता है आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो लेकिन आपको समझ में आ जाएंगी। पुट राइटर्स को के एजम्पशन के हिसाब से क्यों हम ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों मानते हैं, इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक सिंपली ये है कि अगर मैंने 83 लाख पुट शॉर्ट करी हैं, ठीक है, 40 रुपीज़ के रेट पे, 78 रुपीज़ के रेट पे, तो रिस्क किसका ज़्यादा है, पुट राइटर का या कॉल राइटर का। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक है ऑप्शन सेलर, इसके पास दो चीज़ें का नुकसान है, एक होता है मार्जिन। मुझे अगर ये वाली पुट को शॉर्ट करना है, 40 रुपीज़ की पुट को शॉर्ट करना है, तो मुझे मार्जिन लगेगा तकरीबन 1,10,000 रुपये का। ऑप्शन बायर जो होता है ना, उसको कितना मार्जिन लगेगा, 40 इंटू 50 यानी 2,000 रुपये। ऑप्शन बायर के लिए 2,000 रुपये में वो काम हो रहा है, और यही काम अगर ऑप्शन सेलर, मतलब ये ट्रेड कब हैपन होगा, ये 83 लाख जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, ये कैसे होगा कि किसी ने 83 लाख, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल ने 83 लाख पुट्स को बाय किया है और 83 लाख पुट शॉर्ट हुई, तभी तो वाई इसका इतना खड़ा है। तो जितने भी लोग बायर होंगे इसके, उनको नुकसान कितना है, छोटा सा, और जबकि ऑप्शन सेलर को नुकसान कितना है, अनलिमिटेड। क्यों अनलिमिटेड, कल अगर मार्केट आपका 200 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए, ठीक है,
इनकी तो लंका लग जाएगी, करेक्ट। तो वो चीज़ है। तो एक तो रिस्क इनका अनलिमिटेड है और दूसरा मार्जिन भी इनको ज़्यादा चाहिए। तो ऑप्शन सेलर जो है ऐसा कर क्यों रहा है, ऑप्शन सेल ही ना करे, ये तो बात सोचने वाली है। तो सिंपली होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट के 3 प्रोबेबिलिटी होंगी। क्या होगी? या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या मार्केट नीचे जाएगा, या मार्केट आपका रेंज में साइडवेज फंस जाएगा, ठीक है। तो ये जो जिसने पुट शॉर्ट करी है ना, इसको अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, मार्केट साइडवेज जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा। केवल मार्केट नीचे जाएगा, वो भी बहुत जोरों से नीचे जाए, मतलब जोरों से इन द सेंस कि यहाँ से आपका तकरीबन 140 पॉइंट्स नीचे है, तब उसको लॉस होगा। इसीलिए ये ऑप्शन सेल कर रहा है, वरना ऑप्शन सेलर के पास कोई रीजन नहीं है ऑप्शन सेलिंग करने का, ठीक है। आपको मार्जिन जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज़्यादा होती है। एक क्वेश्चन पेंडिंग है, बोनस टिप, ठीक है, विक्स से रिलेशन है, ठीक है। तो ये विक्स से रिलेटेड जो आपका है, ये मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगा जब आपका उससे आएगा, ठीक, कि कब आपका ऑप्शन सेलिंग नहीं होती, प्रेडिक्ट कर सकते हो। अभी हम लोगों का फर्स्ट पार्ट चल रहा है सेशन का, इसलिए हम लोग बेसिक पे चल रहे हैं, ठीक। ये आपको पता चल गया। इसी एजम्पशन से अगर ये OI पुट साइड का ज़्यादा है, ये आपका लेट से 1.2 करोड़ है और ये आपका 1 करोड़ है, तो क्या है, पुट राइटर्स हम एज्यूम करें कोई भी सौदा, OI खड़ा है 83 लाख 34 लाख शेयर्स, कोई भी सौदा बिना बायर सेलर के हो ही नहीं सकता। ऐसा मत सोचना कि केवल यहाँ पे पुट सेलर्स खड़े हुए, बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता। किसी ने बाय भी किया है, हम तवज्जो दे रहे हैं बस सेलर को, बस कहने का मतलब ये है। तो ये पीसीआर आपको हो गया। इस पीसीआर की रेंज कितनी होती है आपकी? वीकली पीसीआर, ये देखो एक्सपायरी डेट है, ये वीकली है। रेंज ऐसा नहीं है कि कहीं से मार्केट में रूल बुक में लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट कि हमने ऑब्जर्व करी हुई है जो लास्ट कुछ ईयर्स में, उसमें इतना विक्स रहती है, कभी कभी 1.6 हो जाती है, बहुत। एक बोनस टिप नंबर 1, ठीक है। बोनस टिप नंबर 1 क्या है कि अगर यहाँ पे पीसीआर पहुंच जाता है, जैसे 1.25 है, पूरी दुनिया बुलिश होगी, आप अपने बुल्स के ट्रेड काट लो। शॉर्ट करना है नहीं करना है वो सेकेंडरी है, यहाँ मार्केट ओवर बाउट हो गई है, वाइसा वर्सा ओवरसोल्ड मार्केट यहाँ पे होती है, अपने शॉर्ट्स काट लो, ठीक है। FIS दबा के शॉर्ट मिलेंगे, बिग प्लेयर्स का डेटा आपको शॉर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अपना शॉर्ट काट लेना, और यहाँ पे अपने 1.6 के आसपास है तो अपने बाइंग काट लेना। ये हो गया आपका पीसीआर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पीसीआर क्या होता है? पुट अपॉन कॉल। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्टेंट पे। तो बोनस टिप नंबर 1 हमने क्या नोट करी कि पीसीआर की ये रेंज कितनी है, ठीक। अब आते हैं सेकंड चीज अपना लॉट साइज। ये लॉट साइज क्या होता है? 50। नाउ एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बहुत से लोग कहते हैं सर एनएससी पे तो ये नहीं दिखता है, एनएससी पे कोई और फिगर दिखती है, यहाँ पे कोई और फिगर दिखती है, ऐसा क्यों? मैं आपको इसका सिंपल सा बताता हूँ। जो एनएससी की ओल्ड वेबसाइट थी, ओल्ड, ठीक है, उस ओल्ड वेबसाइट में ये क्वांटिटीज में आता था, जो कि इसमें आ रहा है। लेकिन एनएससी की जो नई वेबसाइट है ना, उसमें ये लॉट्स में आता है। यानी ओल्ड में कितना आता था आपका? ओल्ड वेबसाइट में आपकी क्वांटिटीज आती थी और ये आपका लॉट्स में आता था। अब आपको कंफ्यूजन ये दूर हो गया होगा कि कब आपका इसमें फिगर क्या है। सिंपली जो एनएससी की फिगर है, अगर इसमें लॉट साइज 50 का है निफ्टी का, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देना, यही आएगा, ठीक है। अगर आपका रिलायंस का लॉट साइज 250 शेयर्स का है, तो यहाँ पे 250 से मल्टीप्लाई कर देना, यही आएगा, ठीक है। सिंपल, ये आपका लॉट साइज आता है। ये एक्सपेक्टेड रेंज क्या दिखाता है? बेसिकली जहाँ पे OI सबसे ज़्यादा खड़ा है वो दिखाता है, हमें रेलेवेंस नहीं है। मैक्स पेन दिखाता है 18 to 200 पे सबसे ज़्यादा कॉल पुट खड़े हैं, रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। मैक्स पेन पे अब ट्रेड्स नहीं होते, पहले वो बनते थे ट्रेड, लेकिन अभी मैक्स पेन पे उतना ट्रेड नहीं बनता। हमने ऊपर की चीज़ देख ली, ऑप्शन जिनका नीचे का पार्ट देखते हैं। नीचे के पार्ट में हमें किससे मतलब है? ये आपकी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपको ऑप्शंस के बेसिक्स नहीं आते हैं तो ऑप्शन के बेसिक्स आपको ऑप्शंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसमें देख लेना, ठीक है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जो मेन चीज़ है वो ये आपके स्ट्राइक प्राइसेस है, ये आपका ये है, या आपका OI है, ठीक है। इसको इग्नोर कर देना, मत देखना, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। LTP आ गया, ये चीज़ें अपने को देखनी है। नाउ अब आता है इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन का इंडिकेटर, जो हमने ऋषि मनी की सेटअप भी है, RV सेटअप जो है, ठीक है। अब होता क्या है, अगर आपको बुलिश चाहिए कि मार्केट में ऑप्शन चेन आज बुलिश इंडिकेट कर रही है, तो कैसे होती है? अगर पुट राइटर्स जो PE राइटर्स हैं वो कॉल राइटर्स से ज़्यादा हों, ठीक है। पहले ना एक चीज़ मैं और करता हूँ, यहाँ पे साइड में एडिटर जो है वो आपको टेलीग्राम्स के ट्रेड्स दिखा देगा, जो इसका आपका
दिया हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी के। चाहे तो परफॉर्मेंस दिखा देना प्लीज़, पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस दिखा देना, वो सारा इसी सेटअप पे है, ठीक है, आरवी सेटअप पे। और ये चीज़ ऐसा नहीं मैं लाइव ट्रेडिंग करता रहता हूँ, लाइव ट्रेडिंग में भी ये चीज़ मैं दिखाता रहता हूँ, ठीक। अभी मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि पुट राइटर्स कॉल राइटर्स से अगर ज़्यादा है, दैट मीन्स पुट राइटर्स यानी कि जहाँ पे पुट साइड का OI है वो कॉल राइटर से ज़्यादा है और ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपका मार्केट बुलिश की तरफ जा रहा है। इसी को हमने आरवी सेटअप में क्या किया हुआ है, आप देख रहे होगे साइड में स्कोर आता है आरवी स्कोर, ठीक है। अगर वो आरवी स्कोर इंक्रीजिंग फॉर्म में मार्केट बुलिश है, आपको यहाँ पे देखने का जरूरत नहीं है। कैसे याद रख लोगे, ह्यूमन ब्रेन ऑप्शन चेन याद थोड़ी रख सकता है हर 5 मिनट के अंदर, करेक्ट, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसको हमने सॉफ्टवेयर में डाल दिया तो वो निफ्टी बैंक निफ्टी सॉफ्टवेयर बन गया। तो पी अगर इज ग्रेटर देन आपका सी जा रहा है तो बुलिश डेटा है। OI ये चेंज इन OI, ठीक है, ये चेंज इन OI याद रखना, OI नहीं है। बेयरिश में क्या होगा, उल्ट का हो जाएगा। इसका क्या होगा कि अगर कॉल राइटर्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट लॉजिक समझ में आया ना, जो स्टार्टिंग में ऑप्शन सेलर वाला लॉजिक हो जाता है वही लॉजिक लग रहा है। अगर ये इससे ग्रेटर है, ठीक है, पी राइटर से आपका ग्रेटर है, ठीक। एक काम करना एडिटर, आप एक ऐसा लगा देना कि एक दिन आप बुलिश वाला दिन दिखा देना कि किस तरीके से पता चलता है, और बेयरिश वाला दिन दिखा देना, स्क्रीनशॉट लगा देना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे होता है। अभी मैंने गैप अप मार्केट कैसे प्रेडिक्ट किया है इसमें, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आपको ये समझ में आ गया कि आज अगर यहाँ देखो 33, 11, 34, उधर देखो 83, 18, 23, क्या कहोगे इस डेटा को, बुलिश कहोगे नहीं कहोगे, क्यों, क्योंकि कॉल राइटर्स का अमाउंट कम है पुट राइटर्स से, ठीक है। राइटर्स क्यों मानते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन सेलर को तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं। अब बोनस टिप निकलती है यहाँ से, बोनस टिप नंबर 2, ठीक। आप 1.5 साल पहले वाली वीडियो भी देख लेना ऑप्शन चेन की, उसमें भी बोनस टिप्स दी हुई हैं। आप देखना मार्केट में काम करती हैं नहीं करती हैं, ठीक है। 1.5 साल हो गया ना ऑप्शन चेन, तो वही देखो ऑप्शन चेन का जो चीज़ है ना, ये लॉजिक के बेसिस पे, विदाउट एनी लॉजिक आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पूरा लॉजिक के बेसिस पे बनी हुई है। अभी यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि बोनस टिप नंबर 2 है विक्स पे, क्या है 12 to 22, ये अच्छा, ये भी कहाँ से निकल के है, एक्सपीरियंस, करेक्ट, ये आपको रूल बुक में नहीं मिलेगा। अगर इस रेंज में आपकी इंडिया विक्स चल रही है तो इसमें होता क्या है कि मार्केट में ऑप्शन सेलिंग प्रॉपर तरीके से काम करती है। अगर 12 से नीचे विक्स है, जैसे अभी चल रही है 10.5 विक्स, आई थिंक ये विक्स 2017 में मैंने लास्ट देखी थी, अभी चल रहा है 2023, ठीक है। इतना विक्स मुझे ध्यान भी नहीं मैंने कब देखी थी लास्ट, मतलब जितना मुझे याद आ रहा है उतना तब इतने में देखी थी, 10 पॉइंट समथिंग। अगर विक्स 12 से कम है, ध्यान से सुनना, आप अगर सेशन को नहीं ग्रैब कर पा रहे हो दोबारा से देख लेना, लेकिन एक एक बात, मतलब हर एवरी मिनट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर विक्स 12 से कम है, इसका मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत कम है, ठीक है। विक्स क्या बताती है, विक्स बताती है कि आपका आने वाले टाइम में इंडेक्स कितना मूव कर सकता है, कि आपका अगर 10 विक्स चल रहा है आपका, ठीक है, या 12 चल रहा है, तो क्या दिखाता है कि आपकी 10% ऊपर नीचे मार्केट कर सकती है अगले इसमें 1 साल में, ठीक है। तो ये आता है विक्स। इतना हायर विक्स होती है तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कोरोना के टाइम में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई थी, 80 तक प्लस क्रॉस कर गई थी, यानी 80% मार्केट ऊपर नीचे मूव कर सकती है। अब होता क्या है, जब 22 से ऊपर जाती है, 25 क्रॉस करती है, तो हमने क्या करना है, ऑप्शन चेन की मदद, प्राइस एक्शन की मदद से हम लोग एंट्री और एग्जिट करते हैं। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक व्यू निकालते हैं कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, ताकि हमें एसएल स्टॉप लॉसेस कम हिट हो। तो अगर 22 से ऊपर होती है, इससे नीचे होती है, तो भी ऑप्शन सेलर बड़ा आदमी जो होता है वो ऑप्शन बाइंग भी करता है, सिर्फ इसको सेल ही नहीं करता, इसको बाय भी करता है, सिर्फ इसको सेल ही नहीं करता, इसको बाय भी करता है, करेक्ट। तो ये आपका ऑप्शन सेलर का ये ऐसा क्यों करता है, चलो इसका भी लॉजिक समझते हैं। मेरे पास 51 रुपीज़ का इसका स्ट्रेडल मैंने शॉर्ट किया, 76 रुपीज़ और 61, टोटल मोटा मोटा 135 पॉइंट्स निकल के आएगा, इमेजिन करो, ठीक है। अभी मार्केट में आज फ्राइडे था, मतलब जब भी मार्केट आपका हो रहा था, आप ये इमेजिन करो कि क्या मार्केट निफ्टी 18,000 का प्रोडक्ट 100 पॉइंट 125 पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं कर सकता। आपको पता है जितना भी बड़ा पैसा बनता है, हेज फंड्स वाले बनते हैं, वो कभी भी ऐसा टारगेट सेट नहीं करते हैं, वो रिस्क देखते हैं पहले रिस्क कितना आ रहा है। अगर रिस्क बहुत बड़ा है तो कभी रिस्क 1000 करोड़ रुपए का फंड ऐसा नहीं कि 200 करोड़ 250 करोड़ का लॉस कर देगा, हमारी तरह नहीं होता। हम तो ऑप्शन बायर, अगर 2 लाख रुपए अकाउंट में 2 लाख के ऑप्शन बाय कर लेते हैं, ठीक है। टिपिकल रिटेलर्स की तरह थोड़े होते हैं वो वैसे करके। तो क्या होता है यहाँ पे उसको रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो 12 से नीचे जब आपके होते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में रिस्क बहुत बढ़ जाता है।
मैं भी पर्सनली ऑप्शन सेलिंग इस टाइम पे नहीं करता हूँ, ठीक है। या तो ऑप्शन बाइंग करता हूँ कम क्वांटिटी में, या मैं फ्यूचर में ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन ऑप्शन सेलिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक खराब दिन मेरा सारा पैसा ले जाएगा, ठीक है। ये सब बोनस टिप्स है ना, ये आपको रियल ट्रेडिंग में बहुत काम आने वाली है, मुझे पता है। ग्रेटर देन 22 होगी तो बड़े आदमी को भी नहीं पता भैया वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा कि किधर जाएगी। ये तो चलो तो अब भी अंदाज़ा लगा लें कि मार्केट नीचे ज़्यादा नहीं जाएगा या थोड़ा ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन 22 से ऊपर तो उसको भी नहीं पता है कि कितना जा रही है, तो वो भी सेलिंग क्यों करेगा। तो ये अपनी मोटी मोटी ट्रेडिंग रेंज हो जाती है ऑप्शन सेलिंग के लिए बेस्ट रेंज। इससे कम पे भी और इससे ज़्यादा पे भी ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऑप्शन सेलिंग सबसे ज़्यादा बेनिफिट तब होती है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट जब विक्स गिर रही होती है। 86 जब विक्स पहुंच रही थी ना, तो ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन 86 जब वो नीचे गिरती हुई फॉर्म में आती, चाहे बजट हो या देखना, इतना बढ़िया ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है ना, बस पूछो मत। तो फॉलिंग विक्स में ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छी रहती है। एनीवेज हम लोगों ने बोनस टिप नंबर 2 देख लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन लोगों का हो सकता है कि स्ट्रेडल क्या होता है। सेम स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन स्ट्रेडल कहलाता है। स्ट्रेडल बाय करने का मतलब क्या होता है, मैंने इन दोनों कॉल पुट को बाय कर लिया। स्ट्रेडल शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, मैंने इन दोनों कॉल पुट को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। हो सकता है किसी को स्ट्रेडल ना पता हो क्या होता है, तो मैं उसके लिए बताया था, क्योंकि हमारा अभी इंटरमिशन चल रहा है, बेसिक वाला चीज़। सेकंड चीज़ जो आपकी आती है, इसके बाद जो आती है, हमने चेंज इन वाई का कॉन्सेप्ट देख लिया, ये देख लिया कि चेंज इन वाई में क्या फ़र्क पड़ता है। अब आता है बोनस टिप नंबर 3। बोनस टिप 3, ये बोनस टिप तो नहीं कहोगे, बिकॉज बोनस टिप इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज इसमें कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ। आउट ऑफ बोनस टिप क्या होती है, आउट ऑफ द मार्केट, आउट ऑफ द बुक्स, जो लोगों को पता नहीं होती वो चीज़ होती है। अभी फिलहाल मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये बोनस टिप मत मानो, लेकिन चलो कर लेना। हाउ टू सेट टारगेट इन ऑप्शंस, ठीक है। टारगेट कैसे सेट किया जाए, सिंपली अगर आपका व्यू बुलिश का है, ठीक है, जैसे मान लो अभी मैं बताऊंगा कि मार्केट ऊपर बुलिश व्यू क्यों दिख रहा है, ठीक है। 106 रुपीज़ पे, ठीक है, आपने इसको बाय किया। आपका मार्केट में आपने लेट से 18,065 पे बाय किया, 18,065 पे आपने बाय किया, आपको लगता है यहाँ से मार्केट 18,120 का टारगेट सेट किया है। एसएल आपने लगाया यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली आप ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करते हो, लेकिन आप देखते तो अंडरलाइन को ही हो ना, अंडरलाइन यानी निफ्टी वगैरह जो भी आपका होता है। एसएल लगाया आपने 18,020 का, एग्जाम्पल समझ रहे हैं। आपने इंट्राडे में 106 रुपये की बाय करी इस ऑप्शन को, तो इसका टारगेट कैसे सेट करेंगे, सिंपली इसका डेल्टा देखो कितना है, ये डेल्टा का कॉलम है, ठीक है। डेल्टा कितना आ रहा है इसका, 0.73। मेरे को पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं, तकरीबन मान लो 60 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ₹60 पॉइंट्स मुझे निफ्टी में मिल रहे हैं, इनटू डेल्टा कितना आ रहा है 0.73, ठीक है, मोटा मोटा 42 रुपीज़ का, यानी इसका टारगेट कितना होगा मेरा 152 रुपीज़ का, अगर ये आपका 18,120 आता है तो, ठीक है। ये आपका निफ्टी का टारगेट सेट कर लिया। एसएल कैसे लगाएंगे, एसएल में भी सेम प्रोसेस करेंगे, 0.73 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0.73 इंटू रुपीज़ कितना चल रहा है इसमें 106 रुपीज़, तो 106 में आपका, सॉरी 106 नहीं होगा, इसमें आपका एसएल कितने पॉइंट्स का रहा है 35 पॉइंट्स का, ठीक है। तो 35 पॉइंट्स की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, मोटा मोटा 22 रुपये का मान लो टोटल, तकरीबन। तो 106 रुपये माइनस 22 रुपये करो, कितना आया 84 रुपीज़। यानी कि अगर मैं 18,000 रुपये का कॉल बाय कर रहा हूँ, मेरा ये चार्ट पे व्यू आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस 106 पे बाय दूंगा, बाय ऑप्शन 18,000 सी, ठीक है, @106, एसएल आ जाएगा आपका 84, टारगेट आ जाएगा आपका 152 का। अब आपको समझ में आ गया टारगेट एसएल किस तरीके से ऑप्शंस में सेट करते हैं, जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं वो भी क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक। आपका डेल्टा होता क्या है, डेल्टा होता है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगी या 10 पॉइंट मूव करेगी या 1 पॉइंट मूव करेगी, तो ऑप्शन कितना मूव करेगा वो आपको डेल्टा बताता है। पुट साइड का डेल्टा आपको माइनस में दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये पुट जो होती है वो नीचे गिरावट वाली चीज बताती है, तो माइनस में आपका दिखेगा उधर, ठीक है। मल्टीप्लाई सेम ही करना है आपको, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। चलो मैं एग्जांपल के साथ दे देता हूँ। 40 रुपीज़ पे आपने बाय किया, 18,000, या इसका ले लो, इंदा मनी ले लो, आज समझ में ज़्यादा आएगा। 18,100 की आपको, आपका व्यू क्या है मार्केट में, बेयरिश, ठीक है। आपको लगाना है कि मुझे यहाँ से बेयर जाना है मार्केट में, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से 18,065 से 18,000 आ जाएगी, आपका व्यू ये आ रहा है, ठीक है, बराबर है। अब क्या है, आपने बाय कितने पे किया है 87 रुपीज़ पे, आपका एसएल क्या आ रहा है इसमें, ठीक है। एसएल ऑब्वियसली जब आप शॉर्ट सेल करोगे तो एसएल आपका ऊपर आएगा, लेट से आपका एसएल है 18,090 का, ठीक है।
तो अब इसमें टारगेट स्टॉप लॉस कैसे सेट करेंगे, कितने पॉइंट्स का आपका SLR है, 65 है, मोटा मोटा 35 पॉइंट्स का। 35 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, पॉइंट ये सॉरी इसका ये है 53 से, ठीक है। अब ये माइनस में कर रहा है क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा आपका, तकरीबन 0.5 से इतना 18 के आसपास मान लो, ठीक है। तो 87 माइनस करोगे, 87 माइनस 18, ये आपका आ जाएगा SL। टारगेट कितना आएगा, टारगेट आने के लिए आपको क्या करना होगा, सेम डेल्टा से मल्टीप्लाई करना होगा, 0.53 की मल्टीप्लाई आप कर दो, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करोगे, टारगेट कितना आ रहा है 65 पॉइंट्स का, 65 पॉइंट का मोटा मोटा आपका आ जाएगा 33 रुपीज़ के आसपास। अब क्या होगा, टारगेट कितना होगा 87 प्लस 30, ये आपका टारगेट आ जाएगा। SL कितना आएगा 87 माइनस 18, ठीक। अब आपको समझ में आएगा वो डेल्टा क्या होता है, ठीक। तो ऑप्शन ग्रीक का हमने एक पार्ट भी कवर कर लिया। थीटा आपको पता है कि हर दिन कितना मार्केट गिरेगा, ये ऑप्शन कितना गिरेगा अगर मार्केट कहीं भी जाए, ठीक है। तो थीटा तो हर दिन का दिक्कत होती है। ये डेल्टा की मल्टीप्लिकेशन याद रखना, मैं सिर्फ इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ। अगर आप डेल्टा जैसे जैसे और एक्सपायरी के पास जाओगे उतना ज़्यादा होगा डेल्टा, ठीक है। क्यों होता है, वो गामा की वजह से होता है। अब इतना ज़्यादा डेल्टा गामा अगर हम करेंगे, गामा होता कुछ नहीं, डेल्टा का चेंज ऑफ इफेक्ट गामा बताता है, इतना हमने को करने को जरूरत नहीं है। एक लास्ट चीज़ ये बची है कि आपको ये PCR क्या होता है। ना PCR क्या होता है, ये PCR जो दे रखा है ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का है कि इस पे आपका कितना हुआ, ये 83 पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना है, सॉरी ये 66 लाख, तो 83 डिवाइडेड बाय 66 कर दोगे तो स्ट्राइक का PCR आ जाएगा। ऑब्वियसली जब PCR बढ़ रहा होता है इसका मतलब बुलिश सेंटीमेंट होता है मार्केट का विद रिलेशन टू प्राइस, ठीक है। ये हमने आपके बेसिक्स वाली चीज़ें कवर कर ली। नाउ इंटरमिशन, अब हम चलेंगे एडवांस वाले पे। इंटरमिशन आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इंटरवल ख़त्म हो गया, अब आपको आगे बढ़ना है और मैंने भी अपना थोड़ा बहुत स्वेट वगैरह सब सही कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या चीज़ देखी थी, रिकैप मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद देख लेना, ठीक है। हम आगे चलते हैं सीधा, ठीक। अब देखो हमारा पॉइंट नंबर 1 क्या था, बोनस टिप्स वगैरह का एडवांस पॉइंट्स में, ठीक है। एडवांस पॉइंट में था आपका शॉर्ट कवरिंग। याद रखना ऑप्शन बायर पैसा कब बनाता है, जब क्या होता है, ऑप्शन सेलर के डर पे, ठीक है। इसके डर पे ऑप्शन बायर पैसा कमाता है। लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अभी हमने एक्सपायरी पे, लास्ट एक्सपायरी पे कॉल साइड में पैसा बनाया था और पुट साइड में भी बनाया था, ठीक है। कॉल साइड में हम लोगों ने ज़्यादा नहीं बनाता है क्योंकि वो भी डर पे ही बताया था, मैंने उसमें बता रखा था अब यहाँ से ये डरना चालू हो जाएंगे। पुट साइड में भी हमने आई थिंक बैंक निफ्टी था 42,960 से ये गिरा था 42,780 तक गया था, तो इसमें हमने पुट साइड में पैसा बनाया था। ऊपर के लेवल पे भी हमने बाइंग्स में भी कॉल में करा था, तो हमने डर पे पैसा कमाया, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, देखो आप प्रैक्टिकली सोचो, हो सकता है आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो या नहीं हो, वो बिकॉज रीज़न क्या है, पहले ऑप्शंस की जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो ऑप्शंस की जड़ें मजबूत कर लोगे तो आपको ऑप्शन चेंज आसानी से समझ में आ जाएगी। हालांकि मैंने कोशिश करी कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे समझ में आए, ठीक है। वो आप लिख रहे होगे, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम OI बैठा है 18,065, ठीक है। 18,000 क्रॉस कर गया मार्केट, बड़ा प्लेयर ट्रैप होके नहीं जाता है। जो हमने कहा था ना गैप अप गैप डाउन प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं ऑप्शन चेन में, वो ऐसे कर सकते हैं। बड़ा प्लेयर ट्रैप होके तो जाता ही नहीं है, ठीक है। बट ट्रैप होके कौन जाता है, हम जैसे रिटेलर्स, हम ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट में चले जाते हैं। अब इसीलिए मैंने इसका अनुमान लगाया था कि मार्केट आपका गैप अप ओपन हो सकता है। अभी देखें कितना होता है नहीं होता, वो बात की बात है। यही आप एक काम करना, 28 अप्रैल से लेके आप पिछले 3 दिन की वीडियोस देखना, ज़्यादा मत देखना, 5-5, 7-7 मिनट की डेली एनालिसिस की वीडियोस हैं जिसमें मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करता हूँ। आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों का अनुमान ठीक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। एनीवेज हम लोग वापस आते हैं कि किस तरीके से हुआ, जहाँ पे अगर ट्रैप होकर जाते हैं, ठीक है। अब ये जाते कूद मत जाना, बिकॉज आपको एटलीस्ट 15 दिन 20 दिन लगेंगे इसको वेरीफाई करने में खुद से। दूसरे का पढ़ाने से ना आपको ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, जब तक ही आएगा जब तक आप खुद से वो चीज़ अप्लाई करोगे। मेरी अप्लाइड चीज़ है, इसको आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो जिधर की साइड भी अगर मैं ये मार्केट अगर 18,950 के नीचे क्लोज होता, 17,950 के नीचे क्लोज होता,
तो क्या होता, मैं क्या करता कि, और यहाँ पे आपका OI फंसा हुआ होता, 83 लाख यहाँ पे आपका OI फंसा हुआ होता, तो मैं बेयरिश की तरफ व्यू कराता कि मार्केट कल नीचे जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रैप होके गए। तो ये हमारा फर्स्ट एडवांस पॉइंट था, ये जो आपका वो नहीं था, प्रीवियस वीडियोस में नहीं था, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट्स मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पेड वाले में बताता हूँ मैं, जो आपको अभी बताइए ऑप्शन चेन की, ठीक। अब चलते हैं अपन चार्ट पे, और चार्ट पे देखते हैं कहाँ पे आपका फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने के चांसेस हैं। मैं ना इसको एडिटर से एक दरख्वास्त और करूँगा, और मैं उससे दरख्वास्त ये करूँगा कि मार्केट में अगर कोई बुलिश ट्रेंड है तो उस डेट का स्क्रीनशॉट अपना आरवी शीट का लगा दे और चार्ट का भी लगा दे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अब अपने को देखना है कि फॉल्स ब्रेकआउट को अपने कब्जे में कैसे करा जा सकता है। ये वाला दिन था जहाँ पे हम लोगों ने पुट साइड में एक सडन मूवमेंट कमाया था ऑप्शन बायर के डर पे, जो लाइव ट्रेडिंग हम लोग कर रहे थे, ठीक है। कैसे करा था, एक लेवल है जहाँ पे मैक्सिमम OI खड़ा है, ठीक, मैक्सिमम OI खड़ा है। 5 मिनट के चार्ट पे जाना, ठीक है। 43,000 रुपीज़ के OI पे अगर आपको एक ब्रेकआउट दे दिया, वो फॉल्स में तब्दील हो गया। फॉल्स में कैसे तब्दील हुआ, मार्केट ऊपर गया, ये ब्रेकआउट दिया, दिख रहा है, ये ब्रेकआउट आपका फॉल्स हो गया इसी कैंडल, एग्जैक्टली हमने यहीं पे शॉर्ट कर दिया था और एकदम सडन स्पाइक आया था, पुट साइड में पैसा बना था, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, अब जब एक्सपायरी होती है ना, तो गामा इफेक्ट काम करता है बहुत तेज, क्योंकि डेल्टा जो होता है, अब थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूँ, ठीक है, चाहे तो रिपीट कर लेना। गामा होता है चेंज इन डेल्टा का इफेक्ट, ठीक है। जितना एक्सपायरी के ये चेंज इन का साइन होता है, अगर आपने बचपन में देखा होगा तो, जितना एक्सपायरी के पास मार्केट होता है, यानी सबसे हाईएस्ट डेल्टा आपका एक्सपायरी वाले दिन होता है, ठीक है, उतना डेल्टा बहुत तेजी से चेंज होता है ऊपर नीचे, ठीक है। इसके पीछे का भी लॉजिक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी वो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना समझ लो इन शॉर्ट कि डेल्टा जितना एक्सपायरी के पास होता है, जितना एक्सपायरी वाले उतना हाईएस्ट होता है, तो डेल्टा इफेक्ट बहुत तेज हो जाता है। अगर पुट कोई 70 रुपए की है ना, तो एकदम से 170 की हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा इफेक्ट बहुत तेज होता है। मैंने आपको बताया था डेल्टा क्या बताता है, डेल्टा बताता है कि ऑप्शन का प्राइस कितना चेंज होगा अगर निफ्टी कितना चेंज हो रही है। अगर डेल्टा हाई होगा तो बहुत तेजी से चेंज होगा। अब किसी आदमी ने 70 रुपए पे पुट शॉर्ट करी हुई है, उसको तो एकदम से डर लगना चालू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा इफेक्ट बहुत तेज होगा, इसीलिए एक्सपायरी पे मूवमेंट वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और मूवमेंट अच्छा आता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने फॉल्स ब्रेकआउट की जो समझ रहे थे वापस उस पर आते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम OI खड़ा है, कभी कभी ये 43,020 आ जाएगा, ठीक है, 43,020 आ जाएगा। अब ये 20 आने के बाद जब ये वापस से नीचे आएगा, लोगों को क्या लग रहा है, 43,000 के ऊपर आ गई मार्केट, ऑप्शन सेलर फंस गए, नहीं फंसे, वो आपको फंसा रहे हैं। वो आपको कैसे फंसा रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने लगा 40 इसके ऊपर आ गई मार्केट, उसके बाद ये गिराना शुरू करेंगे मार्केट को, और जब भी गिरेगी तो एकदम सडन से 200-250 पॉइंट का मूवमेंट आ जाएगा, वही अपने को कैप्चर करना है। इस केस में एसएल कितना छोटा होता है, यहाँ पे शॉर्ट करी 42,960 पे 950 के आसपास शॉर्ट करी, 30 पॉइंट का एसएल था और 250 पॉइंट 200 पॉइंट मिल गए, 200 पॉइंट तकरीबन गिरा मार्केट, ठीक। तो ये आपको क्या करना है, मैक्सिमम OI के ऊपर दो चीजें हैं, एक होता है शॉर्ट कवरिंग कब आती है, और एक होता है आपका कि वहां से मार्केट पलटती कब है, मतलब आपका रिवर्स कब होती है। आपका ये जहाँ पे मैक्सिमम OI खड़ा है वहाँ से अपने को चेक करना है, ठीक है। अगर कभी भी समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग में कभी समझा दूंगा अगर मौका मिलेगा तो, ठीक है। अभी मैं यहाँ से बताता हूँ, ये इस OI के ऊपर सस्टेन करना चालू कर दे, ठीक है। अब ये आपको इंपॉर्टेंट बोनस टिप है, ठीक है। ये एडवांस लेवल चल रहा है हमारा, बिगनर्स का लेवल खत्म हो चुका है, ठीक है। लेट्स से बैंक निफ्टी है, आपने क्या करना है, बैंक निफ्टी के 4 चार्ट्स खोलने हैं। कौन कौन से, HDFC बैंक का, ठीक है, दूसरा SBI का, तीसरा ICICI का, और चौथा आपको एक्सिस बैंक या कोटक का खोल लेना। ये आपको चार्ट खोलने हैं। जब भी मार्केट सस्टेन करे 43,000 के ऊपर सस्टेन, आपको इस डेली एनालिसिस की वीडियो में भी बता देता हूं मैं आपको, आप जाके अभी जो डेट है 28 अप्रैल से की जो आपकी डेली एनालिसिस की फ्राइडे वाले दिन की वीडियो है, उसमें भी देख लेना। उससे एक दिन पहले थर्सडे की वीडियो, फ्राइडे की थर्सडे की वीडियो बताई थी, उसमें भी क्या बताया था, 43,050 के ऊपर मार्केट को बाय करना है, ठीक है। अब आप देखो मार्केट कहाँ गई थी, 43,300 तक गई मार्केट। क्यों बताया, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट करने लगी सस्टेन कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर, और बैंक्स परफॉर्म करने लगे। HDFC बैंक परफॉर्म करने लगा, शॉर्ट कवरिंग मार्केट साइड ऊपर की तरफ आती है, ठीक।
किसी एक जन ने यही चीज़ सीखी हुई है, A to Z में सीखी हुई है ये चीज़, उसने अपनी ऑर्डर बुक भी शेयर करी थी कि सर देखो टाइमिंग्स में हिसाब से, हालांकि उसकी क्वांटिटी ऑब्वियसली कम थी, ऑप्शन बाई किया था। मैं चाहूँगा एडिटर से कि ये ऑप्शन जिनका ये भी लगा दे, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा टाइमिंग के साथ। ठीक, मैं आपको शॉर्ट कवरिंग कब आती है, सस्टेन करना चालू हो जाए और आपने चार्ट के प्राइस सेक्शन खोल के देख लिए इसमें। ठीक है, निफ्टी में वो चार्ट चीज़ें कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, निफ्टी IT, बैंक निफ्टी, रिलायंस और HDFC, सिंगल जो HDFC होता है। अब रिवर्स का होती है, वो हमने आपका केस देख लिया, किसी भी राउंड लेवल के ऊपर जाए और नेगेटिव एक्शन बना दे। ठीक है, और आपको छोटा सा सेल मिलेगा, यहाँ पे 5 में भी बन सकता है। ठीक, इसका भी मैंने आपको सेशन अलग से दिया हुआ है, तो वहाँ से आपका नीचे आ जाएगी तो आपको अच्छे से ट्रेड कैप्चर करने को मिल सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा सेकेंड बोनस टिप। इसी में आपका हीरो जीरो भी आपका कवर हो गया। कैसे, 12:30 बजे के बाद जो भी ट्रेड मिलता है वो आपको हीरो जीरो की कैटेगरी में आ जाएगा। फॉर्मूला आपको यही लगाना है, यही सेम चीज़ जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, ये सारा चीज़ हमने कहाँ पे देखा है, जब जब ऑप्शन सेलर डरता है तब तब ऑप्शन बायर आपका पैसा बनाता है। ठीक, हमें वेट करना होता है। कभी कभी आपको पूरे दिन ट्रेड नहीं मिला, वेट करके लास्ट में मिला, तो वो ऑप्शन बायर को वेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना, वो चीज़ है। हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी, ऑप्शन चेन की बेसिक्स की वीडियोस देखी। आपसे सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास टाइम हो तो वो 30 मिनट्स के आसपास का वीडियो चाहे तो आप वो भी देख के आ सकते हो, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद आप इसको देख लेना, उसमें बोनस टिप्स दी थी, उससे अलग हटके जो बोनस टिप्स थी वो मैंने यहाँ दी। ठीक है, काफ़ी मेहनत से ये मैंने आपका सेशन रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, और इसमें काफ़ी वो एनर्जी वगैरह लगाई है। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, जेन्युइनली आपको कुछ भी सीखने को मिला, मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, वो सब नहीं कहता, लेकिन आप जेन्युइनली कमेंट में कर सकते हो कि हमको इससे नॉलेज मिली। अगर नॉलेज मिली तो, और अगर नहीं मिली तो आप प्रीवियसली वीडियो देख लेना, उसके बाद देखोगे तो पक्का मिलेगी, मैं इस बात का आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।